हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का बेसिक टॉपिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं देश के उन खतरों के बारे में जिन खतरे पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया है। और यह एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है जो कि बज रही है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ समय में पटना के जो फुलवारी शरीफ से पीएफआई के आतंकवादी पकड़े गए थे और जिस तरीके से उन लोगों के पास से खुलासा हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला था ही। लेकिन अब जो इस मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं वो आप लोगों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ा देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आने वाला समय कैसा होने वाला है और आने वाले समय की तैयारी आप लोग किस तरीके से करना चाहिए। आज जो खुलासा हुआ है एनआईए के माध्यम से इन आतंकवादियों से, जिनमें कि पहला जो इन आतंकवादियों का जो था वो मकसद था वो जो युवा को भड़का रहे थे, मुस्लिम युवाओं को, जो युवा बेरोजगार है उसको राजनीति के नाम पर, राजनीति में लाने के नाम पर भड़काया जा रहा था और उन लोगों को आतंकवादी में शामिल किया जा रहा था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इन लोगों के टारगेट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इन लोगों का कई जिला में, बिहार के कई जिलों में इन लोगों का नेटवर्क चल रहा था और वहाँ ये लोग कट्टरपंथी युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, उसे तैयार कर रहे थे जो कि हिंदुस्तान में आतंक को फैलावा दे, आतंकवाद को बढ़ावा दे, जो कि इन लोगों की मानसिकता रही है। और ये लोग सन 712 ईस्वी से ही इन हिंदुस्तान को जिहादिस्तान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन वो तो शुक्र है हमारे महाराणा प्रताप और शिवाजी और बहुत सारे ऐसे ऐसे राजाओं का जिन्होंने भारत को अक्षुण्ण बनाए रखा। कभी भी इन कट्टरपंथियों का प्रभाव हमारे देश पर पड़ने ही नहीं दिया। कितनी भी ये लोग भारत के सत्ता पर चढ़ जाए लेकिन उनको हमारे महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुष ने अस्थिर नहीं रहने दिया, हमेशा अस्थिर किया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए रखा। लेकिन इन जिहादियों की मानसिकता आज भी, जबकि भारत का बंटवारा हो गया और भारत के टुकड़े कर दिए गए इन जिहाद के नाम पर, लेकिन उसके बाद भी आज ये और इनकी मानसिकता भारत के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी शांत नहीं रह सकते। और दूसरा सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि राजस्थान से पाकिस्तान के एक युवा को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान से भारत आया था और वो इसलिए आया था कि वो नुपुर शर्मा की हत्या करना चाह रहा था। सोच सकते हैं पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करते हिंदुस्तान आया क्योंकि वो नुपुर शर्मा की हत्या करना चाह रहा था और उसके पास से कई धारदार हथियार बरामद हुए। और जब उन युवा को अरेस्ट किया गया और उनके बारे में पूछा गया तो इन्होंने साफ तौर पर कबूल किया वो नुपुर शर्मा की हत्या करना चाह रहा था और इसी मकसद से वो हिंदुस्तान में आया। और इसका हिंदुस्तान में आना एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। कोई न कोई हिंदुस्तान में है जो इन जिहादियों को सपोर्ट कर रहा है, जिसके दम पर ये जिहादी इतनी बड़ी सोच लेकर हिंदुस्तान में घुस पाते हैं। और इन आतंकवादियों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है और ये लोग इतने ज्यादा 72 हूर को पाने के इच्छुक हो रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं करोड़ी लाल मीणा, जो कि कन्हैया लाल हत्याकांड में हुए, जब उनकी हत्या हुई थी तो उनके घर पर गए थे और उनको आश्वासन दिया था, उनको तक जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये सब हो रहा है हिंदुस्तान में, ये सब ना ही पाकिस्तान में हो रहा है, ना ही अफगानिस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाने की जो साजिश चल रही है उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। इन लोगों को पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। और ये लोग आज से नहीं है, हमारे देश में हजारों साल पहले से ये लोग हमारे ही बीच मौजूद हैं। लेकिन एक कहावत है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते वो खुद इतिहास बनकर रह जाते हैं। और हम लोगों ने अपने इतिहास से नहीं सीखा, लेकिन समय के साथ जब हमारा देश आजाद हुआ और हमको एक नए इतिहास लिखने की आवश्यकता थी, हमें इतिहास जो है उन जिहादी मानसिकता के तौर पर पढ़ाया गया ताकि हम लोगों को जो इनका सच था वो बाहर नहीं आ पाए। और यही कारण है कि आज हम लोग भाईचारे के पीछे इतने मदमस्त हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारी कब्र कहाँ पे खोदी जा रही है और उसमें हमको ढकेलने की कोशिश की जा रही है। यदि आप लोग इस झूठे भाईचारे को समझ लेंगे, और जो कि हमारे देश के जो हिंदू हैं धीरे धीरे इस भाईचारे को समझ रहे हैं, और यही कारण है कि अजमेर शरीफ के दरगाह में जहाँ कभी भारी भीड़ हुआ करती थी आज वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी हाजी अली दरगाह मुंबई में जहाँ पर हिंदुओं का भीड़ लगा होता था वहाँ आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सब हुआ है आंख खोलने वाली हत्या के कारण। और जब ये लोग इनकी सच्चाई जान रहे हैं, जो कि इनको भाईचारे के नाम पर बड़गड़ाते थे और ये बोलते थे कि सभी धर्म एक समान होते हैं और धर्म आपस में, मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, लेकिन सच तो यही है कि मजहब ही आपस में बैर कराना सिखाता है, जो कि आज हम लोगों को पता चल रहा है और बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है।
और बहुत सारे देश ये भी जान रहे हैं कि आतंक का मजहब क्या है। नहीं तो हमारे देश के बड़े-बड़े राजनेता ये बोलने से नहीं कतराते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन ये बात तो सच है भाई, आतंकवाद जो भी पकड़ा जाता है वो किसी खास मजहब से ही होता है। ऐसा क्यों है कि कोई खास मजहब से ही होता है? इसके पीछे कहीं न कहीं मजहब का हाथ है और इन मजहब के हाथ को किसी ने यदि सही से तोड़ने का काम किया है तो वो चाइना ने तोड़ने का काम किया है और इनकी बहुत अच्छी रणनीति रही है इन जिहादियों से निपटने के लिए। लेकिन एक ओर जहाँ भारत है, भारत में जब इस देश का बंटवारा भी जिहाद के नाम पर होता है, लेकिन उसके बाद से भी हमारी सरकार भाईचारे की मिसाल कायम करने के चक्कर में इस तरीके से मदमस्त हो गई है कि आज 2022 में पता चल रहा है कि कुछ कट्टरपंथी 2047 में जबकि भारत अपने आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस टाइम पे भारत का फिर से विभाजन करेंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी घटना है। यह महज इनमें कुछ आदमी नहीं है, इसमें बड़ी-बड़ी ताकतें हैं, बड़ी-बड़ी विदेशी ताकतें हैं जो कि इसके पीछे काम कर रही है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में इस्लाम के नाम पर 56 देश बने हुए हैं, लेकिन कोई भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र भी था तो उसे भी बदलकर सेकुलर कर दिया गया। लेकिन अब वहाँ पे मांग उठ रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और यदि भारत को अपने अस्तित्व में बने रहना है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत है कि हमारे देश के जितने भी हिंदू हैं वो जो कि आपस में बटे हुए हैं कई जातियों में, उनको एक साथ एक संग आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। यदि आपस में हम लोग बटे रहेंगे तो कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा और ये आतंकवादी विचारधारा के लोग जो कि बराबर कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के आड़ में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाए, उन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरेगा। सबके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए, ना ही किसी से डरना चाहिए, ना ही किसी से झुकना चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और ये बात आप सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सिया राम।